प्रदेश के सबसे बड़े कथित गौ अभयारण्य हिनौती गौधाम की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। हिनौती गौधाम में दलालों का डेरा जम गया है, जहां गायों की सेवा नहीं बल्कि उनके हड्डी, मांस और चमड़े का व्यापार किया जा रहा है। भले ही इन गौवंशों की सीधे औजार से काटकर हत्या न की जा रही हो, लेकिन इन्हें निश्चित ही तड़पा कर मारा जा रहा है। हालात यह है कि गौवंशों के लिए 40 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से आने वाली शासन की राशि का हिनौती गौधाम का संचालक मंडल मिलजुल कर बंदरबांट कर रहा है और गौवंशों का निवाला छीन रहा है। आपने बिहार के लालू प्रसाद यादव का चारा घोटाला तो सुना ही होगा, पर शायद रीवा में गौ अभयारण्य और गौधाम के नाम पर यह उससे भी बड़ा घोटाला हो रहा है। वर्तमान में शासन जो 40 रुपए प्रति गौवंश के हिसाब से चारे भूसे के लिए पैसा देती है, जिसमें बताया गया है कि इस समय गदही में 500 गौवंश को रखे जाने का पंजीयन हुआ है, लेकिन लगभग 6 लाख रुपए प्रति माह आने वाला फंड कहां जा रहा है, यह किसी को पता नहीं चल रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी द्वारा दिनांक 4 जुलाई 2025 को हिनौती गौधाम के गदही गौ अभयारण्य में भ्रमण किया गया, जहां पर दर्जनों गौवंश कीचड़ में मरे हुए मिले, जिसके बाद व्यवस्थाओं और संचालक मंडल पर उनके द्वारा गंभीर आरोप लगाए गए हैं। देखिए, आज 4 जुलाई 2025 को हम गदही गौ अभ्यारण्य जो हिनौती ग्राम पंचायत में आता है, जनपद पंचायत गंगू, वहाँ पर गए थे और जो स्थितियाँ देखी वो काफ़ी चिंतनीय है। हालांकि बहुत फ्रिक्वेंट अभी हम बीच में नहीं जा पाए थे, कुछ महीने के बाद हम वहाँ पर गए और जो हमने स्थिति देखी वो ये, जिस तरह से गौवंशों का वहाँ पे मरने का सिलसिला पहले चल रहा था वो अभी भी है। तो मतलब ऐसा हो सकता है कि उनका केयर सही तरीके से नहीं हो रहा हो या कि क्षमता से ज़्यादा गौवंश रखे गए हों। फिलहाल जब हम गए थे उस समय तो गौवंशों को ढील दिया गया था, लेकिन वहाँ पर फिर भी लगभग 1 दर्जन के आसपास मृत और बीमार सब मिलाकर के गौवंश पड़े हुए थे। कई सारे गौवंश कहीं दूर फेंके गए थे, जिनके सड़े हुए बॉडी भी दिखे हुए हैं। कई को जेसीबी से दफन किया गया है, इस तरह से जानकारी मिली है। तो मतलब कुल मिलाकर के यह है कि यहाँ पर जो संचालक मंडल है, सही तरीके से इनको ध्यान देने की आवश्यकता है। हमें लगता है कि कुछ कथित मंत्री के नाम पर यहाँ पर कुछ उनके खास लोगों को जो बैठा दिया गया है, वो यहाँ पर पूरा इसका बंटा डार कर रहे हैं। और जब तक किसी ऐसे व्यक्ति को जो मतलब संत समाज से है या गौवंशों के प्रति जिनकी निष्ठा है, जिनका प्रेम है, जिनका एक विशेष लगाव है, जब तक वो लोग इस संचालक मंडल पे नहीं होंगे, तो ये दलाल किस्म के लोग जो रखे जा रहे हैं और अपना हित साधने के लिए, तो हमें नहीं लगता कि गौवंशों के लिए इनसे विशेष कोई उम्मीद की जा सकती है।